नमस्कार। 2 हफ्ते मैं न्यूज़ एडिशन से बाहर क्या हो गया तो इतना कुछ रायता फैल गया हमारे देश में। लेकिन कोई बात नहीं, हम वापस आ गए हैं और आप सबका स्वागत करते हैं कैनेडियन भसूड़ीज़ के इस न्यूज़ एडिशन में। आप देख रहे होंगे कि आज स्टूडियो थोड़ा डिफरेंट है। दरअसल हुआ क्या, व्यूज़ पिछली बारी हमें कुछ ख़ास नहीं मिले तो हम किराया नहीं दे पाए, इसलिए स्टूडियो वालों ने हमें निकाल दिया। तो फ़िक्र मत कीजिए, हमने ये दूसरा स्टूडियो ख़रीद लिया है जो पहले वाले से भी बेहतर है और हमें इस बारी एक स्पॉन्सर भी मिला है। तो ये कैनेडियन भसूड़ीज़ का एक स्पेशल एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय सिंपली नैब्स। जी हाँ, आपने सही सुना, सिंपली नैब्स। इनको यूट्यूब पे जाके इनकी वीगन रेसिपीज़ आप देखिए, बड़ी ही क्विक और सिंपल सी वीगन रेसिपीज़ हैं जो आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छी हैं। मैंने भी एक्चुअली कुछ बना के खाई और मुझे बहुत टेस्टी लगी बिकॉज़ ये बहुत सिंपल सी हैं और ये बहुत क्विकली बन जाती हैं। आपको इसमें बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना एक यूजुअल डाइट प्लान में लगता है, तो ये बहुत क्विक है। इनका लिंक और इनकी जो डिटेल्स हैं हमने अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ नीचे डाली हुई हैं, तो आप प्लीज़ इनको चेकआउट करें, इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज़ ये आपके बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए देखते हैं कि मेरे 2 हफ्ते दूर रहने से हमारे इस खूबसूरत से प्लैनेट पे क्या क्या भसूड़ियाँ हुई। तो आइए चलते हैं सबसे ज़रूरी खबर पे। जी नहीं, ये कोविड की वैक्सीन या फिर यूएस इलेक्शंस के बारे में नहीं है। न्यूज़ ये है कि रिया चक्रवर्ती को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। उन पे ड्रग पेडलिंग का चार्ज लगा है, बट जहाँ तक मेरा ख्याल था, आई थॉट कि वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक प्राइम सस्पेक्ट थी और उन पे सीबीआई की इंक्वायरी थी। माना जा रहा है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स बाय करती थी, लेकिन खुद उसका सेवन करती थी कि नहीं, ये अभी तक साबित नहीं हुआ। इस खबर को सुन के हिंदुस्तान की जनता खुशी से इतनी पागल हो गई है जैसे कि मानो इंडिया ने दोबारा से वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन जो एक्चुअल मुद्दा है उसके बारे में अभी तक कोई सुराग सीबीआई को नहीं मिला है। यानी कि सुशांत सिंह का जो केस है वो मर्डर था या सुसाइड, इसमें अभी तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत पाया नहीं गया है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लेकिन पब्लिक जो पिछले 2 महीनों से चिल्ला चिल्ला के शोर मचा रही थी कि भाई उसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, वो इतने में ही खुश है कि एटलीस्ट उन्होंने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया है। सोशल मीडिया के हिसाब से ये उनके लिए एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है क्योंकि लॉजिक का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब इस केस में लाखों और एंगल्स की तरह एक ये ड्रग एंगल भी जुड़ गया है। कंगना रनौत आजकल इस केस में अपना इंटरेस्ट खोते हुए दिख रही हैं। आजकल वो महाराष्ट्र के एक मंत्री संजय राउत के साथ झगड़े में बिजी हैं। जहां पर कंगना उनको जली कटी सुना रही हैं, वहां पर उस मंत्री ने उनके कान के नीचे बजाने की धमकी दी है। इस थ्रेट के चलते कंगना को सेंट्रल सरकार की तरफ से Y+ सिक्योरिटी भी मिल गई है। सूत्रों की माने तो कंगना इस डेवलपमेंट से भी नाराज़ हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि क्यों उनको सिर्फ Y+ सिक्योरिटी दी गई जबकि करण जौहर को A सिक्योरिटी मिलती है और उनको Y, जो अल्फ़ाबेट का सेकंड लास्ट लेटर है। ये नेपोटिज़म नहीं तो और क्या है। कंगना सिक्योरिटी के हिसाब से भी अपने आप को नेपोटिज़म और ग्रुपिज़म का शिकार पाती दिख रही हैं। अब चलते हैं बोरिंग वाली खबरों पे। पहले लोकल न्यूज़। 8 सितंबर से पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। ग्रेड 1 से लेके 12 तक सब बच्चों को मास्क पहनना मैंडेटरी हो गया है और सब टीचर्स को भी बोल दिया गया है कि मास्क के बगैर क्लासरूम में एंटर नहीं कर सकते। बच्चों को एक बैचेस में या बबल्स में रखा जाएगा जो उसी के बीच में ऑपरेट करेंगे। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई है कि बच्चों को रोज़ सुबह सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा, जिसमें उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कहीं बच्चों को कोई सिम्टम्स तो नहीं। तो माँ बाप को अब माँ बाप होने के साथ साथ डॉक्टर की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ऑनलाइन लर्निंग का भी ऑप्शन दिया गया था, लेकिन पिछले 6 महीनों में कितनी ऑनलाइन लर्निंग होती है ये तो हम सब देख ही चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बैक टू स्कूल प्रोग्राम सक्सेसफुल हो क्योंकि बच्चे घर पे बैठे बैठे हमारा सबका दिमाग खा चुके हैं और उन टीचरों को प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सेफ़ रहें जो अपनी जान बेसिकली जोखिम में डाल के स्कूल्स आ रहे हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए। अब इंटरनेशनल न्यूज़।
हमारी खबर चाचा ट्रंप के बगैर पूरी नहीं होती और चाचा ट्रंप आजकल बहुत ही नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। चाचा ट्रंप इज़ एट वॉर। चाचू को इतना गुस्सा आया है कि वो हर एक से झगड़ा मोल ले चुके हैं। पहले उन्होंने अपने गवर्नर से पंगा लिया, फिर मेयर से पंगा लिया, फिर BLM प्रोटेस्टर से पंगा लिया और अब अपने ही पेंटागन के जनरल्स के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। उन्होंने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जो जनरल्स हैं वो नहीं चाहते कि जो वॉर्स हैं रुकें, ताकि उनके जो एम्यूनेशन और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में जो फ्रेंड्स हैं उनका प्रॉफिट बढ़ता रहे। हम चाचा जी को ये याद दिलाना चाहेंगे कि वो अभी भी अमेरिका के कमांडर इन चीफ़ हैं और जो जनरल्स हैं वो उनके अंडर ही काम करते हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि ये सब वॉर्स रुक जाएं तो ऑल ही हैज़ टू डू इज़ टॉक टू देम। पहली बार ऐसा देखा है कि एक कमांडर इन चीफ़ अपने कमांडर से ही लड़ना शुरू हो गया है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे ही चाचू की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इकोनॉमी के लिए चाचू ट्रंप का जीतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक अच्छी इकोनॉमी होने के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट, एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक काम सोसाइटी का होना उससे भी अधिक ज़रूरी है। जो देश ऑलरेडी सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा हो उस देश को इकोनॉमी से ज़्यादा अपनी सोसाइटी की चिंता होनी चाहिए। चाचा ट्रंप एक बार फिर मस्ती करते पकड़े गए और उनके सपोर्टर्स उनको फिर डिफेंड करते दिखे। इस बार ट्रंप चाचू ऑन रिकॉर्ड ये बोलते पकड़े गए कि उनको ऑलरेडी पता था कि कोविड-19 या कोरोना वायरस कितना डेडली है और उसके क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ के उसको डाउन प्ले करते रहे ताकि कंट्री में पैनिक ना हो पाए। It's a very tricky one. That's a very delicate one. It's also more deadly than your strenuous flus. I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic. The president never downplayed the virus. Once again, the president expressed calm. He knowingly and willingly lied about the threat it posed to the country for months. He failed to do his job on purpose. ऑलमोस्ट 2 लाख लोग आपके देश में ऑलरेडी इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं। प्रभु दया करके अब तो अपनी ब्लीच पीती जनता को इसके बारे में एजुकेट करें और उनको सच बताएं कि ये वायरस एक्चुअली में कितना डेडली है और इससे बचने का तरीका क्या है। चाइना और इंडिया अभी तक लद्दाख में खो खो खेल रहे हैं, जहाँ पे कुछ ही हफ्ते पहले डी-एस्केलेशन की बातें चल रही थी। अब वहाँ पे टेंशन्स फिर एक बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच चुकी हैं। दोनों देशों ने उस एरिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है और माना जाए तो ऐसा लग रहा है कि एक वॉर की शायद तैयारी होने वाली है। दोनों देशों की मिलिट्री के बीच आए दिन झड़प होती रहती है। मिनिस्टर्स के लाख कोशिशों के बावजूद भी अभी तक इस मसले का कोई हल सामने नहीं आ पा रहा है। यूक्रेन में एक चर्च लीडर जिनका मानना था कि कोरोना वायरस एक सज़ा है सेम सेक्स मैरिजेस की, खुद कोविड-19 पॉजिटिव साबित हुए हैं। सोचने की बात यह है कि जिन लोगों पे आम जनता रिलाई करती है कि वो उनको इस टफ टाइम्स में से सहारा देंगे, उनको कुछ सीख देंगे, वही लोग ऐसी घटिया सोच की वजह से आम जनता को गुमराह करने पे तुले हुए हैं। कैश रिच IPL 2 हफ्ते में दुबई में स्टार्ट होने वाला है। खाली स्टेडियम्स में खेले जाने वाला ये पहला एक मेजर टूर्नामेंट कोविड-19 के बाद होने जा रहा है, जो आगे फ्यूचर स्पोर्ट्स को भी एक मेक और ब्रेक वाला संदेश देगा। देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया के प्लेयर्स जिनको एक फुल स्टेडियम में खेलने की आदत सी पड़ गई है, खाली स्टेडियम में खेल के कैसा फील करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई गली का टूर्नामेंट है जहाँ पे अपने परिवार वालों को ही अपना मैच देखने आने के लिए हाथ और पांव जोड़ के मनाना पड़ता था। मौसम, कनाडा में ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और उसी के साथ साथ फ्लू सीज़न का आगमन भी। ये वाला फ्लू सीज़न बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज़ लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि एक रेगुलर फ्लू है या फिर कोविड-19। किसी को अगर छींकते हुए हम देख लें तो लगता है कि उसको उसी समय बबल रैप करके उसके घर में फेंक के आ जाएं। कोरोना वायरस ने लोगों को बीमार तो किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी पैरानॉइड भी बना दिया है।
इसलिए जब भी कोई बीमार सा लगता है तो एक वो सनसनीखेज वाले न्यूज़ एंकर की याद आती है। ध्यान से देखिए इस खौफनाक चेहरे को। ये चेहरा आपके घर में भी हो सकता है। ये छींक आपके घर में भी आ सकती है। कुछ ही घंटे पहले ये मासूम सा आदमी अच्छा भला बैठा खाना खा रहा था, लेकिन नहीं, इसको ये नहीं पता था कि कोरोना वायरस इसके आसपास मंडरा रहा है। और जैसे ही इसने अपनी नाक साफ करने के लिए टिश्यू पेपर उठाया, कोरोना वायरस उसके नाक में चला गया। और अब कुछ ही घंटों पहले जो एक भला आदमी था, एक ज़ुकाम का मरीज़ बन चुका है। क्या ये फ्लू है? क्या ये एलर्जी है? क्या ये कोरोना है? या फिर क्या इसके भी राजमा में मिर्ची ज़्यादा डल गई थी? इतने में बस इतना ही मिलेगा। इस न्यूज़ एडिशन को इसी क्लिफ हैंगर पे ख़त्म करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें कैनेडियन भसूड़ीज़। नमस्कार।